हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं, वेल हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज़ ऑलमोस्ट सभी जगह प्री बोर्ड्स चल रहे हैं एंड बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स थोड़े नर्वस भी होंगे, थोड़े एक्साइटेड होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर एंड मोस्ट प्रोबेबली सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द न्यू पेपर पैटर्न, टू बोर्ड्स एज़ वेल एज़ एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम एंड द पेपर पैटर्न, हाउ टू गेट गुड मार्क्स and what kind of strategies needed for attempting the question paper and how to get more and more marks out of 6 out of 3. What is the right way to approach the passage and the writing part and the grammar. So there are so many doubts, so many problems that the students must be facing. तो ये वीडियो बेसिकली मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लिसन एवरीवन, ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आते हों और तब आपका पेपर अच्छा ही जाए। अगर आपको आंसर आते भी हैं लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की तरफ सही नहीं है, आपकी अप्रोच एग्ज़ाम की तरफ सही नहीं है, आंसर्स के लिए सही नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाएँगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ गिविंग द आंसर्स? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज़ पॉइंट्स वन बाय वन। First of all, how to give proper answer. Many a time it is seen that the students do not read the questions properly. आप लोग questions को proper पढ़ते नहीं हैं और इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अननेसेसरी फैक्ट्स लिखने की वजह से हमें उतने मार्क्स नहीं मिल पाते। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले ऑथर का या पोएट का नाम मेंशन करना है। बिगिनिंग की 2 लाइन में जो भी चैप्टर के या पोएम के जो कीवर्ड्स हैं आपको वो मेंशन कर देने हैं। सेंट्रल आइडिया मेंशन कर देना है और उसके बाद आपको जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको उस आंसर की तरफ बढ़ना है। स्ट्रेट अवे सीधा-सीधा आपको आंसर पर नहीं अप्रोच करना है। सेकंड थिंग, just because now English is not only the English, English is having literature. So literature part में marks लेना it's not so easy. आपकी vocab बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास antonyms, synonyms plus central idea के लिए बहुत सारे words होने चाहिए so that there should not be the lack of words in the examination room. When, because English का पेपर इतना लेंदी होता है कि स्टूडेंट्स के लिए सोचने का टाइम नहीं है, right? So you should be ready with the answers in your mind and with the exact detail. Make sure कि आपकी जो बुक है आप उसको 2 से 3 बार गो थ्रू कर लें बिकॉज आंसर्स का जो मेन सोर्स है वो आपकी बुक है। नेक्स्ट इज़ योर हैंड राइटिंग एंड योर प्रेजेंटेशन। आपकी जस्ट बिकॉज लैंग्वेज में हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है। आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। एग्ज़ामिनर की जितनी आपकी अप्रोच पेपर को लेकर अच्छी होगी, उतना ही एग्ज़ामिनर भी, चेकर भी आपको मार्क्स के लिए अप्रोच करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में जो आपका आंसर है, जो वर्ड लिमिट है, वो आपकी 120 लास्ट वर्ड लिमिट है। बट इट इज़ नॉट सो। लिटरेचर में आप वर्ड लिमिट को 3-4 लाइन एक्सीड कर सकते हैं एंड यू कैन सपोर्ट योर आइडिया, यू कैन सपोर्ट योर थॉट विद गुड कोट्स। अच्छी कोटेशन से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आंसर की बिगिनिंग, आंसर का इंट्रोडक्शन एज वेल एज आंसर का कंक्लूज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए सो दैट जो चेकर है वो आपकी चेकिंग को बीच में ना छोड़े, स्किप ना करे आपके आंसर को और पूरा आंसर आपका गो थ्रू करे, रीड करे। सो द आपका जो आंसर है वो अराउंड द क्वेश्चन ही होना चाहिए। नाउअडेज़ ऐसा देखा गया है कि बोर्ड में 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके आंसर्स पूछे जाते हैं। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देते-देते वो चैप्टर से डाइवर्ट हो जाते हैं।
तो मेक श्योर कि आप चैप्टर से रिलेटेड ही आंसर करो, उसे चैप्टर से कनेक्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना आंसर लिखिए और उसके बाद आप उसे चैप्टर से कनेक्ट करिए, दैट एज शोन इन द चैप्टर थ्रू द कैरेक्टर्स. So these were some things. And yes, grammar. And which part you have to attempt first. So सबसे पहले आपको जो अपना पेपर है वो लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करना है. लिटरेचर सेक्शन, देन राइटिंग सेक्शन, देन ग्रामर सेक्शन, एंड आफ्टर दैट द पैसेज. आप पैसेज को गो थ्रू करके सीधा लिटरेचर सेक्शन पे आ जाइए, बिकॉज वंस यू हैव completed your literature and writing part, so you will get the confidence that now my only part remaining is the passage part. एंड पैसेज में आपको हार्डली हाफ एन आवर लगने वाला है. तो थोड़ा सा पेपर की स्ट्रैटेजी अगर आप बनाएंगे, आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे. ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप कमेंट करिए, चैप्टर्स के, पोएम्स के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूं. ओके एवरीवन, टेक केयर.